हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज की ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम यानी कि ज्ञान और पाठ्यक्रम की, जिसमें आज हम जानेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा या इस्लामिक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर बार ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे कि मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या रहे हैं। देखिएगा, मुसलमानों ने भारत पर अनेक शताब्दियों तक शासन किया। लगभग इन्होंने 550 वर्षों तक भारत पर शासन किया था, लेकिन इस संपूर्ण अवधि में, संपूर्ण समय में उनकी स्थिति अपनी और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सैनिकों की जैसी थी। ऐसी स्थिति में उनका ध्यान शिक्षा पर पूर्ण रूप से केंद्रित ना होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यानी कि इन्होंने क्या किया, पूरे जितने टाइम तक इन्होंने अपना यहाँ पर शासन किया है भारत पर, उतने टाइम तक इनका जो इनकी स्थिति थी वह सैनिकों की जैसी थी। तो इस स्थिति में उनका शिक्षा पर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित नहीं हो पाया, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर जिन मुस्लिम शासकों का भारत पर आधिपत्य रहा है, उनमें से कुछ उदार भी थे, कुछ सहिष्णु और कुछ अनुदार और असहिष्णु भी थे। यानी कई तरीके के उसमें मुस्लिम थे। उदाहरण देखिएगा, जैसे कि बख्तियार, अलाउद्दीन, फिरोज़ तुगलक और औरंगजेब इतने कट्टर और अनुदार थे कि उनका एकमात्र ध्येय क्या था, हिंदुओं की शिक्षा और संस्कृति के केंद्रों का विनाश करना और मुस्लिम शिक्षा और संस्कृति का प्रचार करना या प्रसार करना। तो ये कट्टर विरोधी थे हिंदुओं के, जिनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि मुस्लिम कालीन जो शिक्षा है या मुस्लिम शिक्षा का प्रसार किया जाए, जबकि संस्कृति जो हिंदुओं की शिक्षा है उसका विनाश किया जाए। इसके विपरीत यानी कि इसके ठीक उल्टा जो है इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक, अकबर और शाहजहाँ के समान कुछ ऐसे भी मुस्लिम शासक हुआ करते थे जिन्होंने शिक्षा के प्रति अगाध रुचि प्रकट की और उसे अपना संरक्षण प्रदान करके उसके विस्तार में प्रशंसनीय योगदान भी दिया। तो ये क्या थे, ये उदार व्यक्ति थे, अनुदार नहीं थे। जैसे कि औरंगजेब, तुगलक, फिरोज़ तुगलक, अलाउद्दीन, ये सारे कट्टर थे और अनुदार भी थे, जबकि कुछ ऐसे भी शासक थे जो काफ़ी प्रशंसनीय थे और अपना शिक्षा के क्षेत्र में योगदान भी इन्होंने दिया। शिक्षा के प्रति मुस्लिम शासकों के इन विरोधी दृष्टिकोणों के कारण संपूर्ण मुस्लिम युग में शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श में समरूपता नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी इस्लाम धर्म के सच्चे बंदे होने के कारण सभी मुसलमान शासकों ने शिक्षा के कुछ ऐसे उद्देश्य और ऐसे आदर्श को निर्धारित किया जिसमें कुछ एक रूपता मिलती है। तो इन्हीं उद्देश्यों और आदर्शों को हम यहाँ पर देखेंगे, जिनमें से पहला उद्देश्य रहा है मुस्लिम कालीन शिक्षा का ज्ञान का प्रचार करना या प्रसार करना, स्प्रेड ऑफ लर्निंग। तो ये पहला उद्देश्य है मुस्लिम कालीन शिक्षा का कि ज्ञान का प्रसार किया जाए। मुस्लिम शिक्षा का पहला उद्देश्य इस्लाम धर्म के अनुयायियों में ज्ञान का प्रसार करना था। मोहम्मद साहब ने ज्ञान को अमृत बताया था और कहा था कि ज्ञान ही निजाम, अर्थात ज्ञान ही क्या है, मुक्ति का साधन है। ज्ञान को पाकर ही व्यक्ति धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य में अंतर कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि मुसलमान के जो समाज है उसमें भी ज्ञान को या शिक्षा को कितना महत्व दिया गया था। अपने अनुयायियों को मोहम्मद साहब ने एक उपदेश दिया था जिसमें कहा कि दान में धन देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना कहीं अधिक अच्छा है। अगर आप दान में धन दे रहे हैं किसी को, उससे ज़्यादा ये अच्छा है कि आप बच्चों को शिक्षा दीजिए। छात्रों के कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र होती है। तो ये किसका कहना है, मोहम्मद साहब का कहना है। मोहम्मद साहब के इस उपदेश को कार्य के रूप में परिणत करना मुस्लिम शासकों ने अपना एक सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य माना और उन्होंने मुसलमानों के मस्तिष्क को ज्ञान के आलोक से प्रकाशित करने का पूरा प्रयत्न किया। तो ये इनका पहला उद्देश्य है, ज्ञान का प्रसार करना।
अगला देखिएगा, अगला उद्देश्य है इस्लाम धर्म का प्रसार करना। तो मुस्लिम शिक्षा का दूसरा उद्देश्य इस्लाम का प्रसार करना है और मुसलमान अपने धर्म का विस्तार करना अपना सबसे पवित्र कर्तव्य मानते हैं। उनका विश्वास ये है कि काफिरों से इस्लाम धर्म को अंगीकार करवाने वाला मुसलमान गाजी होता है और इस विश्वास से प्रेरित होकर के मुसलमान शासकों ने अनेक विधियों का प्रयोग किया कि भारत के कोने कोने में इस्लाम धर्म को फैलाने का प्रयास किया जाए, हर एक जगह मुस्लिम धर्म को या इस्लाम धर्म को फैलाया जाए। इन विधियों में से एक विधि यह थी कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को इस्लाम के सिद्धांतों से अवगत कराना। शिक्षा एक ऐसी विधि थी जिससे हम इस्लाम धर्म का प्रचार कर सकते थे इनके अनुसार। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देश के विभिन्न स्थानों में मकतब और मदरसों की इन्होंने स्थापना की, जिसमें धार्मिक शिक्षा का स्थान सर्वोपरि था, जिसमें धर्म की शिक्षा दी जाती थी। मकतबों में कुरान की आयातों को कंठस्थ करवाना अनिवार्य हो गया और यहाँ दर्शन, साहित्य और इतिहास की शिक्षा धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर ही दी जाती थी। इनकी सारी जो शिक्षा है वो धर्म पर ही डिपेंड थी, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी इस्लाम या मुस्लिम कालीन शिक्षा में। जैसा कि डॉक्टर यूसुफ हुसैन ने लिखा है कि मुस्लिम शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति धर्म की पृष्ठभूमि में बोलते और विचार करते थे। वह शिक्षा तो प्राप्त करते थे लेकिन उनके हर एक शिक्षा से जुड़ी जो भी चीज़ थी वो धार्मिक थी, तो धर्म से ज़्यादा लगाव रखते थे, धार्मिक अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे, इसलिए शिक्षा भी धार्मिक हुआ करती थी। तो ये हो गया दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य क्या है? मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना। मुस्लिम शिक्षा का तीसरा उद्देश्य मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना था। मुसलमान भारत में दूसरे देशों से आए थे और हिंदुओं की संस्कृति में कुछ विषमता दिखाई देती थी। इस विषमता का अंत करने के लिए मुसलमानों ने शिक्षा को एक अपना माध्यम बनाया। उनका विचार था कि शिक्षा के द्वारा ही हम भारतवासियों को अपनी भाषा, अपनी प्रथा, आचार विचार और अपने सामाजिक नियमों से प्रभावित करके हम उनको अपने धर्म का अवलंबी बना लेंगे, यानी कि अपने धर्म में उन्हें मिला लेंगे। तो इनका ये मानना था कि हम मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करें और ये कैसे हो सकता है? ये शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। तो ये इनका तीसरा उद्देश्य था। चौथा उद्देश्य ये था कि धार्मिकता का समावेश करना। मुस्लिम शिक्षा का चौथा उद्देश्य मुसलमानों में धार्मिकता का समावेश करना था। मजूमदार, राय चौधरी और दत्त के शब्दों में कहा गया कि भारत में मुस्लिम राज्य धर्म राज्य था, जिसका अस्तित्व सिद्धांत के रूप में धर्म की आवश्यकता के कारण ही उचित था। तो ये धार्मिकता का समावेश करना भी इनका एक उद्देश्य रहा है। आगे देखिएगा, यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं कि धर्म की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मुसलमानों में धार्मिकता की भावना को समाविष्ट करना अनिवार्य था और यही कारण था कि मकतबों और मदरसों को साधारणतया मस्जिदों से ही संबंध किया गया, जहाँ प्रतिदिन सामूहिक नमाज एक सामान्य बात हुआ करती थी। मकतब और मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों में इस धार्मिक वातावरण के द्वारा धार्मिकता का समावेश किया जाता था। वहाँ पर डेली नमाज होती थी, जिससे जो बच्चे थे वह धार्मिकता की शिक्षा भी लेते थे। साथ ही उनको अपने जीवन में धर्म के महत्व और गौरव से अवगत भी कराया जाता था। अगला उद्देश्य है विशिष्ट नैतिकता का समावेश। मुस्लिम शिक्षा का पांचवा उद्देश्य व्यक्तियों में इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार विशिष्ट नैतिकता का समावेश करना भी था। इस उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षा से प्राप्त पर्याप्त सहायता भी मिली। मुस्लिम शिक्षा संस्थापकों के द्वार मुसलमानों, हिंदुओं दोनों के लिए समान रूप से खुले थे। यहाँ पर हिंदू भी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। शिक्षा के द्वारा उसमें मुस्लिम नैतिकता के उन आदर्शों का समावेश किया जाता था जो हिंदुओं के आदर्शों से पूर्णतया अलग थे, यानी कि भिन्न थे। हिंदुओं के आदर्श जो थे उनका आदर्श वैसा नहीं हुआ करता था, बिल्कुल अलग था। अनेक हिंदुओं ने इन संस्थाओं में ज्ञान प्राप्त करके मुस्लिम संस्कृति और जीवन विधि में अपना विश्वास भी प्रकट किया। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग वहाँ पर नहीं गए, कुछ हिंदू भी जाकर अपनी शिक्षा ली, मुस्लिम कालीन शिक्षा।
अगला है चरित्र का निर्माण करना। तो मुस्लिम शिक्षा का छठवां उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना था। मोहम्मद साहब ने चरित्र के निर्माण पर अत्यधिक जोर दिया था। उनका कहना था कि उत्तम चरित्र का निर्माण करके ही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि उसके चरित्र का निर्माण होना चाहिए। अतः मकतब और मदरसों में छात्रों में अच्छी आदतों और उत्तम चरित्र का निर्माण करने के लिए शिक्षकों के द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता था। तो मकतब और मदरसों में चरित्र का निर्माण के लिए भी प्रयास किया जाता था। अगला जो है उद्देश्य सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। मुस्लिम शिक्षा का सातवां उद्देश्य व्यक्तियों को सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के योग्य बनाता है कि संसार के जो ऐश्वर्य हैं उसकी प्राप्ति भी हो सके। इस्लाम धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता था कि किसी का पुनर्जन्म भी होता है, ऐसा इनका विश्वास नहीं था। अतः यह धर्म पारलौकिक जीवन की चर्चा ना करके केवल इहलौकिक जीवन का ही उद्देश्य करता था। इसका कहना ये था कि जो भी सुख आपको प्राप्त करना है, जो भी चीज़ें आपको अपने जीवन में प्राप्त करनी है, इसी जीवन प्राप्त कर लीजिए। कोई दोबारा जन्म या पुनर्जन्म किसी का नहीं होता है। तो उनका यही कहना था कि सारी चीज़ें यही लौकिक जीवन में ही सारी चीज़ें का सुख आप ले लीजिए। इसलिए मुसलमानों का विश्वास ये था कि उनका जीवन केवल सांसारिक ही नहीं है और इसमें सभी प्रकार के ऐश्वर्य का उपयोग भी करना चाहिए। मुसलमानों की इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए मुस्लिम शासकों ने राज्य के निम्नतम पदों से लेकर के उच्चतम पदों तक केवल सुशिक्षित व्यक्तियों को ही नियुक्त किया। इनकी पुष्टि करते हुए डॉक्टर जाफर ने लिखा है कि ज्ञान का अत्यधिक सम्मान किया जाता था और विद्वान मनुष्यों के लिए संपूर्ण देश में प्रेम और सम्मान था। राज्य ने भी उनको प्रत्येक संभव विधि से प्रोत्साहित किया और न्यायाधीश, कानूनवेत्ता और धर्माधिकारियों का इसी वर्ग के मनुष्य में से ही चुनाव किया जाता था। अतः यह बात स्वाभाविक थी कि इन पदों को प्राप्त करने के लिए न केवल मुसलमान वरन हिंदू भी मुस्लिम शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्कंठित हो गए। तो ये काफ़ी अच्छी यहाँ पर विधि रखी गई थी सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। अगला जो उद्देश्य है, जो आज का हमारा जो लास्ट उद्देश्य है, इसमें बताया गया है 8 ही उद्देश्य बताए गए हैं। मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना करना। मुस्लिम शिक्षा का 8वां और अंतिम उद्देश्य क्या है? हिंदुओं को मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित ना करके भारत में मुस्लिम श्रेष्ठता को सुदृढ़ आधार पर स्थापित करना था। मुस्लिम शासक इस तथ्य से भली भांति परिचित थे या उनको पता था कि शिक्षा ही एक ऐसी साधन हो सकता है जिसके द्वारा हम हिंदुओं के विचारों और उनके दृष्टिकोणों में आमूल परिवर्तन करके इनको भारत में मुस्लिम शासन का दृढ़ स्तंभ बनाया जा सकता है। अतः शिक्षा के द्वारा हिंदुओं के मस्तिष्क में मुस्लिम आदर्शों और सिद्धांतों को समावेश करने का पूरा उद्योग शुरुआत कर दिया गया। अकबर ने अपनी शिक्षा नीति का निर्माण इसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया था। मुगल सम्राट ने पहले मुस्लिम शासकों की शिक्षा की कोई निश्चित नीति नहीं थी। वे अपनी व्यक्तिगत रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य में समय समय पर थोड़ा बहुत परिवर्तन करते रहे, पर अधिकांश मुस्लिम युग में शिक्षा के उद्देश्य जो है यही थे जो आपने देखे हैं। तो 7-8 उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं जो कि बहुत ही डिटेल से दिए गए हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। और ये आज का हमारा टॉपिक था। आपको ये वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप अपने शब्दों में एग्ज़ाम में अच्छे से लिख भी सकते हैं, तो ये आप अपने नोट्स में भी इन्वॉल्व कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। और इस चैनल को अब तक आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पर आपको लगातार बीएड की क्लासेस दी जाती हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।